क्या बता दें, आज़ाद हुआ नेहरू, आज़ाद हुआ यहाँ का ब्राह्मण, हम कहाँ आज़ाद हुए। नीतीश कुमार के बाप के घर से पेंशन दे रहा है। पेंशन कौन सी पेंशन, ये ज़बरदस्ती कर रहा है। हिंदू हिंदू सबको एक मिला करके हम हिंदू के नाम पर एकत्रित कर। पहले फूट डालो, जाति भेद करके 6740 जाति में बांट करके इसने शासन किया। अब चाहता है सबको मिला के हम हिंदू कह के हम शासन करें। लालू यादव को लाना चाहिए। क्यों लालू यादव को लाना चाहेंगे? वो मेरे को बोलने की आवाज़ दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उसका है, सरकार के चारों खम्भे पर उसका अधिकार है। तो कुछ गड़बड़ है? एकदम गड़बड़ है। अच्छा। ईवीएम एकदम गड़बड़ है। ईवीएम से ही घोटाला है और ईवीएम का ही सरकार है। जिसको मोदी सरकार कहते हैं वो ईवीएम की सरकार है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आज है हम मटिहानी विधानसभा के अंदर। यहाँ पे हम जो युवा हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार युवा किसके साथ, नीतीश या लालू के साथ। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी और इनके इलाके में क्या विकास हुआ है। जो आप न्यूज़ चैनल्स के अंदर विकास देख रहे हैं वही हुआ है, ये ज़मीन पे भी विकास हुआ है। ये सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार। अच्छा मृत्युंजय जी, आप ये बताइए बिहार में इस बार किसको लाना चाहते हैं? लालू यादव को लाना चाहिए। क्यों लालू यादव को लाना चाहेंगे? वो मेरे को बोलने की आवाज़ दिए हैं। अच्छा। बोलने का तरीका सिखाए हैं। किस जाति से हैं आप? यादव जाति से हैं। यादव हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं यादव इसलिए यादव जी को पसंद नहीं नहीं, कर रहे वो हैं? बोलने का आवाज़ हमको दिए हैं, अच्छा इसीलिए हम उनको चाहते हैं। अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कहा कि हमने लोगों को बहुत शिक्षित किया है, यहाँ पे शिक्षा बढ़ाया, बढ़ावा दिया सबसे है। पहले हमको बोलने का तरीका, बैठने का तरीका सिखाए हैं लालू प्रसाद यादव जी। उन्हीं को हम चाहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार आप बिहार में किसकी सरकार लाएंगे? तेजस्वी की सरकार आएगा। क्यों लाइएगा? तेजस्वी युवा है, हम लोग युवा को वोट देंगे। अच्छा। और युवा इस बार मुख्यमंत्री भी बनेगा। अच्छा, जी। तो नीतीश कुमार ने तो बहुत काम किया ना बिहार में। कुछ नहीं, कहाँ क्या है, बेरोजगारी को देख रहे हैं क्या हालत है। पूरे एसएससी, रेलवे, किसी को देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, BI यदि IIB हो, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, समय से एग्ज़ाम ही नहीं होता है। बेरोजगार बैठा हुआ युवा। अच्छा। इसीलिए हम लोग, बिहार पुलिस का एक वैकेंसी आया था, फिर देखिए उसका फिर से एग्ज़ाम लिया, वो भी लटकल है अभी तक, उसका भी कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं युवा सरकार चाहे, युवा हम सब पूरे युवा पूरे मटिहानी विधानसभा से तेजस्वी को इस बार एकदम अच्छा वोट जाएगा इस टिकट से। अच्छा जी। तो आपके यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो क्या किस पार्टी से हैं? वो जदयू से हैं। जदयू पार्टी से जी। हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या विकास किया आपके हालात में? कुछ नहीं किया है, देख लीजिए विकास की हालत यही है सर। ग्रामीण लोग एकदम कीचड़ में रहता है सर। कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए। जी दिखाइए। पूरे गांव की हालत बेहतर है, देख लीजिए सर, यही है पूरे गांव की स्थिति। नाला जी, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्रामीण है वो हमें दिखा रहे हैं कि इनके गांव में विकास यही हुआ है। जी आप बताइए, आपके इलाके में क्या विकास हुआ है? विकास तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए तो इस बार तेजस्वी की सरकार होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि युवा सरकार है और युवा ही युवा को समझ सकता है। अच्छा। इस वजह से तो नीतीश कुमार ने तो काफ़ी युवा पे जोर दिया, युवा को रोजगार दे रहे हैं। कहाँ युवा दिए हैं। इस बार भी कोई रिजल्ट, अगर ऐसे बिहार पुलिस का रिजल्ट भी आया है, वो देख ही रहे हैं क्या हालत है। जी जी, आप सामने आइए, सामने सामने आइएगा तब ना बोलेंगे, ऐसे कैसे बोलेंगे? जी, गाड़ी वाले को बाहर निकलने दीजिए। आ जाइए आप निकल जाइए। चलिए, गाड़ी वाले निकल जाएंगे, फिर हम और भी लोगों से आगे से पूछेंगे। जी आप ये बताइए क्या हुआ, क्या मतलब रोजगार आपको नहीं मिला है? कहाँ कुछ मिला है? अच्छा, अभी नीतीश कुमार तो कह कुछ नहीं मिला है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हम रोजगार कौन चीज दिया? नीतीश कुमार बताएगा कौन चीज दिए हैं। अभी तक तो कुछ नहीं दिए हैं। अच्छा, खाली दुकानदारी करते हैं, खाली 2 टकिया आता है। बेगूसराय में 10% काटता है और यहाँ सब देता है। वो भी चलना मुश्किल है। पैसा जितना बेगूसराय में लेता है वो पैसा में लेगा तब न। पैसा में नहीं लेता है। 10% ऊपर दो, कोई 15% दो। तो इससे पहले तो आपने नीतीश कुमार को वोट दिया था? नहीं, हम नीतीश कुमार कभी वोट नहीं दिए। हम सब दिन लालू वोट देते हैं, जीते चाहे हारे। अच्छा, ठीक है ना।
पहले तो गठबंधन में थे ना। गठबंधन में तो दल बदलू न किए नीतीश कुमार। हाँ, दल बदल न कर दिया। सरकार अभी किसका है? सरकार तो महागठबंधन का है, लेकिन उधर चल गया तब न हुआ उसका सरकार। अभी एनडीए का। हाँ, अभी एनडीए का है, बदल लिया तब न। अभी सबसे बड़ा पार्टी कौन है बिहार में? राजद है ना सबसे बड़ा पार्टी। सबसे बड़ा पार्टी नहीं है राजद? काफी न बताइएगा। तो सबसे बड़ा पार्टी है ये है राजद। था 80 विधायक है, 70 विधायक वाला सरकार बना है। अच्छा, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव कुछ कर पाएंगे? अबरी कम से कम 90%। हाँ, 90% सरकार बनेगा और रोजगार मिलेगा। ठीक अच्छा, है, रोजगार मिलेगा, उम्मीद हाँ है। उम्मीद है। अभी झारखंड में देखिए ना, झारखंड में कल लोग कितना मिला है रोजगार। अब तो फिर चैनल पर। अच्छा, हाँ हाँ तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने देश का नाम काफी रोशन किया है। हाँ, तो मोदी जी ने किए। 15 सेकेंड लगा पंचोया आया हजरिया बंद करने में। आई 2 साल से 2 टकिया लेकर बेगूसराय में बौख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं ले रहा है। तो मोदी जी के कारण है। राम मंदिर तो बन रहा है। राम मंदिर तो बनिए रहा है। राम मंदिर बन रहा है तो ठीक है बात है, वो थोड़ी खराब बात है। जब चुनाव टाइम आता है तो हाँ? मोदी जी आते हैं बिहार को आत्मनिर्भर तो किस पे आप वोट दे रहे हैं? हाँ? विकास पे या मंदिर पे? हम विकास जो करेगा उसको वोट मिलेगा। अभी फिलहाल अबरी बार तेजस्वी यादव को देखा जाएगा। ठीक है ना जी चाचा आज सामने आ जाइए ना। आप ये बताइए कि नीतीश कुमार की तरफ से आपको पेंशन वगैरह मिल रही है? नीतीश कुमार के बाप के घर से पेंशन दे रहा है। पेंशन कौन सी पेंशन? पेंशन हम सर्विस होल्डर हैं, पेंशन मिल रहा है विधिवत। नीतीश कुमार कौन सी है? अच्छा, आप सर्विस होल्डर हैं? एकदम हम अच्छा, सर्विस होल्डर। किस चीज़ में थे? हम टीचर थे। टीचर थे। अच्छा, तो आप पुराने लोग हैं, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ना? आपको लालू यादव में और नीतीश कुमार में क्या फ़र्क नज़र आता है? आपको लालू यादव कम से कम जवान को खोल दिया, दिमाग को विकसित कर दिया, और नीतीश तो कुंठित कर दिया। तो नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने बिहार को काफ़ी आगे ले गया। आगे ले गया तो खूब अपने मन से लेते जाए, भाषण में लेते जाए। है कहाँ? कितना तो बेरोजगार बन गया है। तो कोई कितना बेघरबार है, कितना आदमी मरा। तो नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या 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 कहना चाहेंगे? इसको हार करके चला जाना चाहिए। अच्छा, तो मोदी जी साथ में है ना, कैसे हारेंगे? फिर मोदी से साथ में ईवीएम से जीतेंगे। ईवीएम से जीतेंगे। साथ में है मोदी जी। मोदी जी खुद नहीं है। मोदी खुद क्या का जनता की नहीं है। आपको लगता है कि ईवीएम पे कुछ गड़बड़ है? एकदम गड़बड़ है। अच्छा, ईवीएम एकदम गड़बड़ है। ईवीएम से ही घोटाला है और ईवीएम का ही सरकार है। जिसको मोदी सरकार कहते हैं वो ईवीएम की सरकार है। अच्छा, एकदम। अच्छा, आप ये बताइए कि सुशील कुमार मोदी अभी एक दी लल्लन टॉप के इंटरव्यू में कह रहे थे क्या कि जो बिहार के लोग हैं वो बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से जाते हैं, उनको आनंद आता है। आनंद आता है, कहीं रोजगार कैसे? यही रोजगार देगा तो कहाँ जाएगा बाहर? परिवार साथ रहेगा। अरे वो बेरोजगार है, इसलिए रोटी के खोज में जहाँ तहाँ जाता है। अच्छा, उन्होंने ये बात भी कहा कि बिहार के अंदर ज़मीन नहीं है, इसलिए हम बड़े बड़े उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। अरे जमीन तो इतना है जो 30 में मौत का रंथ चलेगा। मौत का रंथ चलेगा। अच्छा, अरे 30 तक जो जमीन है वो जमीन तो ये विदेशी सरकार विदेशी को दे रहा है, विदेशी पूंजीपति को दे रहा है। और यहाँ बस रहा है, आबादी ज़्यादा है तो जमीन तो कम रहा है, आबादी बढ़ रहा है। इसकी पूर्ति कहाँ से होगा? 27 तक इसकी पूर्ति होगा रासायनिक खाद के बदौलत। उसके बाद ज़मीन बंजर हो जाएगा। 30 तक जो है तो मौत का रंथ चलेगा। 30 के बाद यही बात है। अच्छा, आपको लगता है कि नीतीश कुमार वापसी कर पाएंगे? नीतीश कुमार वापसी में नहीं, मतलब दोबारा बिहार में आ पाएंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अरे नीतीश कुमार को खुद क्या कहता है कि गांधी बचा, नीतीश बचेगा। अरे नीतीश को खुद बीजेपी लेगा। नीतीश को खुद बीजेपी लेगा, याद रखिएगा। नीतीश कुमार वापस आएंगे, कुछ ही देर के लिए आएंगे, उसके बाद तो इनकी विदाई है। और इनको भी पिछवाड़ जिस तरह गांधी के
पिछवाड़े पर गोली लगी थी उसी तरह इसको पिछवाड़े से गोली लगेगी। क्या तो आप गांधी जी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहे गांधी जी के बारे में क्या, गांधी जी को किसी आतंकवादी ने मारा? अरे गांधी जी को मारा बीजेपी ने, आरएसएस ने, इसलिए गांधी जी पर क्या कहना है? क्या ये बात गलत है? आरएसएस तो अपने आप को देशभक्त मानता है। अरे आरएसएस को देशभक्त मानता है इसलिए कि वो अपने आप में ही जी जी अपने आप में वो ये करना चाहता है, जनता को ठग रहा है। देशभक्त कैसे है वो? देशभक्त रहता तो ये बेरोजगारी का समा बनता, भूखमरी का ये बनता, बेरोजगार लोग होते, ये नहीं होते। ऐसा क्यों होता है कि जो युवा, चाहे युवा हो या कोई भी हो, आवाज़ उठाता है तो उसको देश का गद्दार बताया जाता है? तो देश का गद्दार जो आवाज़, जनता की आवाज़ उठाएगा उसको अंदर जाना है, आज न कल। हाँ, उसको जेल के हवालात खाना है। सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं बख्शेगा, सुप्रीम कोर्ट भी उसका है, सरकार के चारों खंभे पर उसका अधिकार है, इसलिए नहीं बचेगा। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 80 है। 80 साल? 80 है। अच्छा, तो आप तो काफ़ी पुराने हैं। आज़ादी के वक्त का कुछ कहानी बता दीजिए हमारे व्यूवर्स का। जी हाँ। कितने साल के थे? आज़ादी के कहानी का क्या बता दें? जी जी आज़ादी का कहानी का क्या बता दें? आज़ाद हुआ नेहरू, आज़ाद हुआ यहाँ का ब्राह्मण, हम कहाँ आज़ाद हुए? हम तो आज भी गुलामी के शिकार हैं। ये बड़ी पॉइंट की आज बात भी बता रहे हैं। तिरस्कृत नज़र से देख रहा है ब्राह्मण हमें, आज भी देख रहा है। इसलिए आज़ाद हम कहाँ, आज़ाद तो ब्राह्मण हो गए। आज़ादी उनको मिली, आज़ादी हमको न मिली। लड़ाई तो आपने भी लड़ी थी। लड़ाई हम उन्होंने साथ लिया और हम झांसे में आ गए, लेकिन आज़ादी हम पाए नहीं, आज़ादी हम पा न सके। आपको लग रहा है कि आज भी वैसा ही हो रहा है? एक क्या कहे? आपको लग रहा है कि आज भी वैसा ही हो रहा है? एकदम वैसा ही हो रहा है। जैसे कि देखा गया कि जब कभी कहीं पे दंगा फसाद होता है, मतलब बेगुनाह को मारा जाता है, तो जो मतलब छोटे छोटे जाति के लोग होते हैं उनको अपने साथ शामिल कर लिया जाता है दंगाइयों द्वारा। तो है ही, तो है ही। आज भी क्या है, अरे बैकवर्ड के या एससी के लोगों को वो इस्तेमाल कर रहा है। 130 है आरक्षण वाला, किसी का जबान खुला है? किसी का जबान खुलता है जनता के बीच या संसद में? नहीं, सबका चाबी, सबको जाबी लगा है। जब दंगा करना होता है तो उसको कहता है तुम हिंदू हो, बाद में जब वो अपना अधिकार मांगता है तो कहता है तुम हिंदू नहीं हो। फिर वही गद्दार, बात, है ना? हिंदू हो इसलिए कि वर्ण व्यवस्था को मानो। हिंदू इसलिए कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था, हिंदू होना मतलब वर्ण व्यवस्था को कबूल करना नहीं, और शूद्र होने के नाते गुलाम होना। भटके तो नहीं। अच्छा, हिंदू होने का मतलब क्या है? और हिंदू शब्द तो आपका भारत में किसी धर्मशास्त्र में नहीं है। क्या हिंदू किसी धर्मशास्त्र में है? कहीं नहीं है, है ना? ये मुगलों का दिया हुआ एक शब्द है हिंदू, जिसका अर्थ होता है गुलाम, है ना? काला, खुराफात, उसका अर्थ ये होता है। क्या भाई जाओगे? इसी को जोड़ के एक मतलब धर्म बना दिया गया हिंदू। ये धर्म है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये धर्म है ही नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये धर्म है ही नहीं। काफ़ी, एक मिनट साइड आ जाइए, इधर आ जाइए चाचा, आपसे काफ़ी बात करके अच्छा लग रहा है। जैसे कि काफ़ी बार हमने देखा है जंतर मंतर पे, दिल्ली के जंतर मंतर पे जो एसटी वाले लोग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, वो ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन आरएसएस वाला कहता है कि तुम हिंदू हो। न वो हिंदू है, न एसटी हिंदू है, न एससी हिंदू है, न ये बैकवर्ड जिसको कहते हैं ओबीसी, वह भी हिंदू नहीं है। हिंदू वो भी नहीं है। ये ज़बरदस्ती कह रहा है हिंदू हिंदू, सबको एक मिला करके हम हिंदू के नाम पर एकत्रित कर। पहले फूट डालो, जाति भेद करके 6740 जाति में बांट करके इसने शासन किया। अब चाहता है सबको मिला के हम हिंदू कह के हम शासन करें।
हिंदू के नाम पर। जब उसका अधिकार देने की बारी आए तभी खामोश है। तो कोई अधिकार देने के नहीं। अभी क्या है? अभी कोई अधिकार है क्या? बोलने तक का अधिकार है? बोलने तक का अधिकार नहीं है। क्या वैचारिक स्वतंत्रता है? नहीं है। हम बोल नहीं सकते हैं। आप क्या मानते हैं अपने आप को? क्या अपने आप को? इस देश का क्या मानते हैं? हम एक मूल निवासी हैं। अच्छा, हम इस देश के एक नागरिक हैं, है ना? बिल्कुल। और वो तो विदेशी है। कौन? अरे ब्राह्मण, ये विदेशी है ना? क्या कहता है कि साबित हो चुका और यहाँ ने अमेरिका साबित कर दिया कि ये विदेशी है, यहाँ के लोगों से नहीं मिलता है। उसकी पत्नी यहाँ की है। उसकी नारियाँ जो है वह हमारी नारियाँ से मिलती जुलती है। बिलाल भाई इधर ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, उसका नारी जो है वो हमारे रक्त से मिलता है, अच्छा, लेकिन पुरुष नहीं मिलता है। चलिए आपसे आखिरी सवाल। आप काफ़ी पुराने हैं, आपने लालू की सरकार भी देखी होगी, नीतीश कुमार के भी देख रहे हैं। इस बार अभी आने वाले वक्त में चुनाव है, बिहार के बेहतर के लिए आप किसको लाएंगे? हम किसको लाएंगे? हाँ, ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ये तो ईवीएम पर निर्भर करेगा। इसलिए बीजेपी जिसको चाहेगा वही आएगा भाई जी, है ना? जिसको बीजेपी चाहेगा वही आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक काफ़ी पुराने चाचा जुड़े हुए थे। इनकी वीडियो आपने देखी, इन्होंने जो कहा आप उसके ऊपर खुद विचार कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।